तो हेलो डियर पढ़ाकुओं, चलो दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दो क्योंकि रेस हम करने वाले हैं आज गाउस के नियम के साथ। क्योंकि आज ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर में, उन सब में जो गाउस लॉ है, जो गाउस का नियम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी की मदद से हम सारी जगह पर प्रूव कर पाएंगे कि किस किस शेप के या फिर किसी किसी चार्ज के अंदर में से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर जो विद्युत फ्लक्स होता है वो कितना निकल पा रहा है। उसको काउंट करने के लिए हमें गाउस का नियम आना ही चाहिए। ठीक है, तो गाउस का नियम बताता क्या है? तो गाउस के नियम ने कहा था कि सर कि भैया हमारे पास में मान लो क्यू चार्ज रखा हुआ है कहीं पर। अब इस क्यू चार्ज से हमारे पास में आसपास में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, इसके लिए गाउस ने कहा कि किसी भी चार्ज के आसपास में अगर मैं कोई भी इमेजिनरी एरिया मान लेता हूं या फिर कोई भी एक पृष्ठ मान लेता हूं, मैंने कहा काल्पनिक पृष्ठ या फिर इमेजिनरी सरफेस। तो अगर मेरे पास में किसी भी चार्ज के आसपास में, किसी भी आवेश के आसपास में एक इमेजिनरी एरिया बन गया, काल्पनिक पृष्ठ बन गया, तो इससे निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा ना, वो होगा हमारे पास में Q अपॉन, नहीं, हाँ, वो रिलेट करेगा हमारे पास में 1/एप्सिलॉन नॉट से, और वो रिलेट करेगा अंदर जितना भी चार्ज हमारे पास में रखा हुआ है। अगर कैपिटल Q तो कैपिटल Q, स्मॉल Q तो स्मॉल Q। तो हमारे पास में आ जाता है फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा Q समेशन ऑफ Q। मतलब कि अगर मैं इसके पास में, इसके अंदर चार्ज मेरे पास में मान लो कि 5 कूलम है, तो फाई जो हो जाएगा 5/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जनरली हमारे पास में जो फाई होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ई डॉट डी एस। ये क्षेत्रफल सदिश या फिर एरिया वेक्टर, और साथ में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इस तरीके से। दूसरा जो गाउस ने कह दिया, गाउस ने कहा कि फाई जो होता है, फाई ई इज इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम दोनों फॉर्मूलाज को इक्वेट करते हैं। सो E डॉट डी एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारे पास में गाउस का नियम, ये हमें पहले से पता है। जब इन दोनों को हम कर लेते हैं आपस में इक्वेट, तो हमारा जो क्वेश्चन है, कोई सा भी जिस भी सरफेस से हमें निकालना होता है, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं, वहां पर हम विद्युत फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। इससे हम सीधा चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन देख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इसलिए गाउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती है कि सर क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होती है इसके अंदर में ना, कि भैया क्या क्या चीजें ध्यान रखें। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज याद रखना कि इमेजिनरी है, काल्पनिक। आप चाहो जैसा बना सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा बनाओ, स्क्वायर बनाओ, सर्कुलर बनाओ, बेलन जैसा बनाओ, पता नहीं जैसा सोचते वैसा बनाओ, पर ये इमेजिनरी होता है। ठीक है, अब कुछ कुछ जगह पर मैं फिक्स सोचना पड़ता है उस हिसाब से, तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इसको याद रखने के लिए, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन जरूर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में पॉइंट आता है कि जो हमारा चार्ज है, जो समेशन ऑफ Q है, वो जो है उसको हम एरिथमेटिक से सोल्व कर सकते हैं। एरिथमेटिक या फिर जैसे हिंदी में कहते हैं बीज गणित। मतलब कि क्या है कि अगर मेरे पास में सरफेस के अंदर में 5 कूलम प्लस का चार्ज है और साथ में 3 कूलम माइनस का है, तो टोटल चार्ज इसको मैं मान सकता हूं 2 कूलम चार्ज है मेरे पास में अंदर, ऐसा मान सकता हूं। क्योंकि 5 कूलम से बाहर जा रहा है, 3 कूलम से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है, तो फाइनल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो जो बाहर जाने वाला आउट, फाई आउट जो है वो हम लेते हैं पॉजिटिव के अंदर में, और फाई इन जो है वो लेते हैं नेगेटिव के अंदर में। इसकी वजह से अंदर आ रहा है, तो -3 अंदर, प्लस का 5 बाहर, 5 - 3 2, तो हमारे पास 5 जो आएगा वो 2 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में सेकंड चीज हमारे पास में आ जाती है कि इसके लिए हम जो भी पृष्ठ बनाते हैं, जो भी हम सरफेस ले रहे हैं, वो तो हम इमेजिनरी कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि जो चार्ज है हमारा, चार्ज या फिर जो हमारा आवेश है, वो क्या है ना, हमेशा इस पृष्ठ के, इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर होना चाहिए, ऑलवेज इन। बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास में सरफेस ये रहा,
और बाहर मेरे पास में 500 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, इसके फाई में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर होना चाहिए। अगर वो बाहर है तो बाहर से क्या फर्क पड़ेगा यार, क्योंकि हम जो रेफरेंस मान के कर रहे हैं, हम इस सरफेस को मान के कर रहे हैं, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं कि चलो ऊपर वाला पॉइंट, अच्छा हाँ नोट्स बनाते हो तो अभी का भी लिख लो, नहीं बनाते हो तो भी नोट्स बनाओ, लिखो उसको, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट मैं बताता हूं कि मान लो कि हाँ हमारा सरफेस यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, इस सरफेस के अंदर में हमारे पास में टोटल चार्ज 0 है, कूलम जो है 0 कूलम है चार्ज, ठीक है 0 कूलम। तो ऐसे में क्या, अगर हम इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रख दें, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर में रख दें, तो ऐसे में इसका फाई कितना होगा, ऐसे में इसका विद्युत फ्लक्स कितना होगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, सीधा सा बात है 0 होगा। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना कि इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, होता है, कोई चेंज नहीं आता है, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, अगले दिन फिर पूछो तो फिर हो गए वो ढीठ, बस ये भी वैसा है। अगर इसके अंदर चार्ज नहीं है, जैसे कि उस बच्चे के अंदर में खुद से पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो वो इधर से आया, इधर से निकाल दिया, चला गया, उसको कोई मतलब ही नहीं है, उससे नहीं पढ़ना था। ये भी वैसा, इसके अंदर खुद से इच्छा नहीं है, खुद के अंदर चार्ज नहीं है, बाहर से दे दो, जितना बाहर से आया उतना निकल जाएगा वापिस। सो फाई इन इक्वल टू फाई आउट, ऐसा होने पर फाई टोटल इक्वल टू फाई इन प्लस फाई आउट, यहां पर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, सब जगह नहीं होता है, तो हर जगह कैलकुलेट करने के लिए हमें ये करना पड़ता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले, प्रवेश और निर्गत, इन और आउट, दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो मेरे पास में टोटल आएगा। इन हुआ उतने आउट हो गया, 0 हो जाएगा। इन हुआ आउट नहीं हुआ, मध्य के अंदर ही आ रहा है, मध्य के अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स का वैल्यू होगा, अंदर प्लस चार्ज है, बाहर निकल रहा है, तो प्लस में कुछ का वैल्यू होगा। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जितना आया जितना सुना उतना बाहर निकल दिया, कोई मतलब नहीं, बस तो 0 हुआ ना। मैंने कुछ सीखा क्या, नहीं सीखा, तो 0। अब देखो अगर टॉपिक ये मेरी अप्रोच समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब कर दो यार, और कमेंट कर दो, मेरे को बताओ कि हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है, शेयर करो अपने और क्लासमेट्स के साथ में, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ यार आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास में गॉस के नियम का कंसेप्ट, इसकी हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई, इसके अलावा हमारे पास में और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बची नहीं है। हाँ बस हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ई हम शो कर देते हैं कि यहाँ किस किस जगह पर क्या क्या वैल्यू हमारे पास में आएगी। जो डी एस हमारे पास में है ये एरिया वेक्टर है हमारे पास में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी एस कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि डॉट आ रहा ई डॉट डीएस है ना, तो डॉट प्रोडक्ट हट करके ई इंटू डीएस इंटू कोस थीटा बन जाता है। ये तो आपने पढ़ा होगा ना, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट 11th के अंदर में, या फिर जिसे कहते हैं सदिश और अदिश गुणनफल, तो ये वही चीज है। ठीक है, तो इसको आगे हम सॉल्व करना सीखेंगे। आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है कि कैसे एक लीनियर चार्ज या फिर रेखीय आवेश के ऊपर से हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, कैसे सरफेस से निकालेंगे और कैसे आयतन से निकालेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ लो इसको, फिर देखते हैं अगले लेक्चर में कि कैसे निकालेंगे हम रेखीय आवेश से विद्युत फ्लक्स की गणना कैसे करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। समझ में आ रहा तो लाइक ठोको, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू, sayonara, बाय बाय।